फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं जो प्लेटो वाला प्लाजो होता है वो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो आप ये प्लाजो देख रहे हो, इसमें हमने यहाँ पे फ्रंट में इस तरीके से प्लेटें डाल करके ये किया हुआ है तैयार। इस तरीके की सभी प्लेट होंगी। यहाँ पे हमारी 5 प्लेट यहाँ पे इस साइड में होंगी और 5 प्लेट हमारी दूसरी साइड में होंगी। यहाँ पे पूरे इस तरीके से हमारी ये डिजाइनिंग होगी और फ्रंट में हमने यहाँ पे बेल्ट दी हुई है और बैक साइड में दी हुई है इस तरीके से इलास्टिक। तो आइए सीखते हैं दोस्तों किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने यहाँ पे प्लेटेड प्लाजो देखा है उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। ये लेंथ होगी हमारी 38 तैयार रखेंगे। वेस्ट का नाप होगा हमारा 34, तो 34 का हाफ हिस्सा आ जाता है 17। तो फ्रंट में जो बेल्ट आएगी हमारी 17 इंच तक आएगी तैयार। उसके बाद बैक साइड में जो हमें इलास्टिक डालनी है तो वो इलास्टिक डलती है 17। जैसे हमारा हाफ हिस्सा आता है 34 का 17 हाफ हो जाता है, -2 इंच कर लेते हैं तो 15 इंच की हमें इलास्टिक यहाँ पे तैयार डालनी है। तो ये हमारा नाप है। इस प्लाजो में आपको हिप वगैरह का कोई नाप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी खुला बनता है। प्लेटेड प्लाजो काफ़ी खुला माना जाता है। तो अब जान लेते हैं जो हमारे पास कपड़ा है उसको बिछाते कैसे है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो कपड़ा हमने यूज करना है ये हमारा 3.25 मीटर कपड़ा है जो बॉटम का आता है, जो सलवारों का आता है। इस प्लाजो को बनाने के लिए आप सीधे एंगल में इस पीस को नहीं कटिंग कर सकते, इसको आड़ा ही हमें कटिंग करना होगा। तो यहाँ पे ये जो हमने कपड़ा बिछाना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पूरा पीस इस तरीके से हम बिछाते हैं। ऊपर की साइड भी कन्नी वाला पार्ट रखते हैं और नीचे की साइड भी कन्नी वाला पार्ट रखते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे ऐसे बिछाएंगे और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से डबल करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं। अब जो बंद वाला पार्ट होगा हमारी साइड रहेगा और इस तरीके से ओपन वाला पार्ट ये हम अपनी अपोजिट साइड में रखेंगे और पूरे पीस को अच्छे से सेट कर लेंगे। हमारा ये जो लेंथ आएगी ये आडी आएगी और ये वाली लेंथ आएगी हमारी कन्नी वाली। ये आपने ध्यान रखना है अगर आपको इस तरीके का प्लाजो बनाना है छोटे अर्ज वाले कपड़े में। तो अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नीचे की साइड हमें इस तरीके से निशान लगाना है फोल्ड करने के लिए। यहाँ पे हम सीधा निशान ऐसे लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, जितना भी हमें मार्जिन लेना होता है फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे ये निशान हमने लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ से लेंथ नापनी है। जैसे हमारी लेंथ है यहाँ पे 38 इंच, तो यहाँ पे हम 38 पे ऐसे इंच टेप को रख लेंगे इस तरीके से और ऊपर की साइड यहाँ पे आएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है 1 इंच कम में, क्योंकि 1 इंच नहीं, आधा इंच कम में, क्योंकि ऊपर की साइड हमें डालनी है इलास्टिक। तो आधा इंच यहाँ पे कम करके चले तो आपका बिल्कुल फिट आएगा, सही आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद इस निशान को यहाँ पे सीधा ऐसे खींच लेंगे। ये हमने सीधा लगा दिया है ऐसे। अब हमें साइज लेना है। देखिए, यहाँ पे कोई आपको हिप का नाप नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जितना भी यहाँ पे कपड़ा ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी यहाँ पे प्लेटें आएंगी। ये जो साइज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने सिर्फ बेल्ट का ध्यान रखना होता है, हिप वगैरह का कोई चक्कर इसमें नहीं होता क्योंकि ये खुला बनता है, कोई इसमें इशू नहीं रहता। तो यहाँ पे जो खुला है ये हमारा तकरीबन 25 इंच आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक आएगा, कोई इशू नहीं है। अगर किसी की हिप यहाँ पे 45 भी है, 50 तक भी है, तब भी ये खुला डुला पूरा आता है, कोई इशू इसमें नहीं रहता। इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है आसन का। तो आसन हम इस पॉइंट से यहाँ पे किस तरीके से रखेंगे ये ध्यान दें। यहाँ पे हम आसन जो कटिंग करेंगे 12.5 इंच तक कटिंग करेंगे। आप 13 इंच भी कर सकते हो, 12.5 इंच भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। और इस साइड में हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा आसन आएगा और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई। ये आसन वाला निशान रहेगा। बाकी हमें कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं। सभी निशान ऐसे ही लगाने हैं, आपका साइज कोई भी हो, सिर्फ आपने कमर के नाप से चलना होता है, वो भी बेल्ट में और इलास्टिक में, और कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी है।
तो दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर अब हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमारी सीधी कटिंग आएगी इस तरीके से, और यहाँ पे ये आसन वाली कटिंग आएगी, और यहाँ से हमें सीधी कटिंग करनी है इस तरीके से, बिल्कुल सीधी आपने यहाँ पे कटिंग करनी है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी होती। और ये देखिए, ये हमने आसन कटिंग किया है, ये हमारी साइड आ जाएगी यहाँ पे, और ये हमारी ऊपर की साइड आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद नीचे की साइड हमें कटिंग करनी है, क्योंकि कन्नी जो होती है खींच मारती है, तो कन्नी वाला पार्ट आपने यहाँ पे काट देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे परफेक्ट कटिंग अपनी कर ली है। दोस्तों कटिंग आपका कोई भी साइज हो इसी तरीके से करनी है, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद आपने इन पल्लों को अलग अलग कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2 पल्ले मैं ऊपर के उठा लेता हूँ, तो 2 पल्ले हमारे यहाँ पे ये रह जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ऐसे आएंगे, ये देखिए पूरा हमारा इस तरीके से आएगा। एक आसन हमारा इस साइड में आ जाएगा और दूसरा आसन हमारा यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा, ये वाला। तो अब हमें यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेना है और आसन को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए ये 2 पल्ले हैं इस तरीके से, यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और आसन जोड़ लेंगे। इसी तरीके से इस साइड में आधा इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पे भी आसन ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये आसन ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से, फ्रंट और बैक का। ये बैक साइड का होगा एक, और एक हमारा फ्रंट का होगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक ध्यान देना है, देखिए हमें यहाँ पे बैक साइड की लास्टिक के लिए निशान लगाना है। तो ये बैक साइड वाला पार्ट हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो निशान लगाएंगे हमें लास्टिक डालनी है 15 इंच की। 15 इंच की लास्टिक डालनी है, तो हमें यहाँ पे 30 इंच का कम से कम कपड़ा लेना होगा। मतलब आसन से 15 इंच इधर निशान लगाएंगे और 15 इंच ही हम दूसरी साइड में निशान लगाएंगे। तो ये हमने 30 इंच का यहाँ पे कपड़ा लिया है, जो कि यहाँ पे लास्टिक डलेगी, और लास्टिक डलने के बाद इसमें चुन्नेटे आ जाएंगे ऐसे, इस तरीके से ये पूरा फिक्स हो जाएगा जब हम लास्टिक डालेंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया है, इधर हम लगा देते हैं कट इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे हमें बिछाना है इस कपड़े को इस तरीके से, मतलब इस जो प्लाजो को ऐसे बिछाते हैं, क्योंकि एक साइड में मैं यहाँ पे पहले आपको समझा देता हूँ कैसे हमें प्लेट डालनी होगी। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को जो हमने निशान लगाया है ये वाला, यहाँ से आसन से यहाँ तक, ये हमारा 15 इंच है बैक साइड के लिए। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको ले आते हैं, और यहाँ पे आसन हम मैच रखेंगे, आसन फ्रंट बैक में मिलाकर रखेंगे ऐसे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे मिला दिया है ऐसे, और ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। तो ये जो एरिया यहाँ पे बचेगा हमारा ये वाला, इसमें हमें लास्टिक डालनी है, तो इसमें सॉरी हमें लगानी है बेल्ट। तो ये जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है इसमें हमें प्लेटें डालनी है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इस तरीके से, पहला निशान यहाँ पे थोड़ा गैप रखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 इंच का हम गैप रख लेते हैं, और यहाँ से हमें प्लेटें डालनी स्टार्ट करनी होती है। और प्लेटें आएंगी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और आप हैवी प्लेट डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट को हम सेट कर लेते हैं, फिर उसी के मुताबिक आगे प्लेट डालते रहेंगे। तो ये हमने एक प्लेट यहाँ पे डाली है, और इसका साइज देख लेते हैं। तो ये हमने तकरीबन 3 इंच की यहाँ पे प्लेट डाली है, क्योंकि 1.5 इंच का फोल्ड है तो 3 इंच की यहाँ पे प्लेट रहेगी। इसके बाद हम दूसरी यहाँ पे प्लेट डालते हैं। ऊपर की साइड हम थोड़ा कम गैप रखेंगे, लेकिन अंदर की साइड प्लेट को ज्यादा फंसा देंगे। ये देखिए यहाँ पे दूसरी प्लेट आ जाएगी हमारी। इसके बाद हमें यहाँ पे तीसरी प्लेट डालनी है ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारी ये तीसरी प्लेट होगी। इसके बाद हम यहाँ पे चौथी प्लेट डालेंगे।
हमारी यहाँ पे चौथी प्लेट आएगी ऐसे। और यहाँ पे हमें फ्रंट भी चेक करना है कितने इंच हमें यहाँ पे फ्रंट रखना होगा। तो ऐसे पहले सेट करेंगे प्लेटों को, तो मैं फिर बताऊंगा आपको फ्रंट हमें कितना रखना है। तो यहाँ पे जो फ्रंट रखना है, हमें जो बेल्ट लगानी है वो लगानी है 17। बेल्ट होगी हमारी 17, मतलब 8.5 इंच हमें फ्रंट रखना है। 8.5, 17 का एक साइड का हमारा 8.5 पड़ेगा यहाँ पे, 8.5। तो ये आ चुका है हमारा 6.5। तो यहाँ पे हमारी एक प्लेट और आ जाएगी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ये देखिए इस पॉइंट तक पहुंचना है बैक साइड वाले। और यहाँ पे ये साइड भी हमारी ये 8.5 थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे। ये 7.25 है, थोड़ा सा हम इस वाली प्लेट में से यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर हमें साइज बिल्कुल ओके रखना है, फ्रंट का कम ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखना है। इस प्लेट में से भी हम घटा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, और इसमें से भी घटा सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे फिर से चेक करेंगे तो ये हमारा 8 इंच तक है, जो कि हमारा यहाँ पे 8.5 आ जाएगा जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये प्लेट सभी हम फिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक साइड की ये पूरी प्लेट यहाँ पे डाल ली है। अब हमें दूसरी साइड की भी ऐसे ही प्लेट डालनी है, तभी हमारी प्रॉपर शेप आएगी। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। बैक साइड का आपने ध्यान रखना है, पहले बैक साइड का निशान लगा लेना है इस पॉइंट से। ये मैंने यहाँ पे कट तक निशान लगा लिया है, जितने इंच में हमें इलास्टिक डालनी होती है। फिर हमें जो यहाँ पे ये बेल्ट लगानी है, बेल्ट के लिए हम इस निशान पे यहाँ पे 8.5 इंच रखें, तो यहाँ पे ये 8.25 इंच है। तो जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, 8.5 इंच आ जाएगा। और 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा नहीं समझना कि हमें ये पॉइंटों में चलना है, क्योंकि लास्टिक हमारा बैक साइड का, जो बैक साइड की लास्टिक है वो पूरा कवर करती है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आधा इंच अगर बेल्ट ज्यादा भी लगाए तब भी ठीक है, आधा इंच कम भी लगाए तब भी चलेगी, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन शेप हमारी इस तरीके की आनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्लेट डाल के दिखाई है। देखिए कितनी प्यारी सी प्लेटें हैं और कितनी प्यारी यहाँ पे फॉल आएगी जब हम ये पैंट, ये प्लाजो तैयार करेंगे। तो जैसे मैंने इधर प्लेट डाली है, ऐसे ही हम दूसरे भाग में भी यहाँ पे प्लेट डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने एक साइड में आपको ये प्लेटें डाल के दिखाई थी, तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरी साइड में भी प्लेटें डाल ली हैं। और यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिए हैं सभी प्लेटों को, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हम फिक्स हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये फिक्स रखनी होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए जो घेर है हमारा पूरा खुला आएगा इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा खुला हमारा घेर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। देखिए ये हमने बेल्ट जो आपको बताई थी कि हमें फ्रंट में बेल्ट यहाँ पे डालनी है, तो ये हमने 17 इंच की रखी है, 17 इंच की। यहाँ पे देखिए 17 इंच की है, और दोनों साइड में हमने यहाँ पे कपड़ा निकाल दिया है ऐसे एक्स्ट्रा। और यहाँ पे ये हमने लास्टिक ली है, लास्टिक जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमने 15 इंच की ये लास्टिक ली है, 2 इंच कम करते हुए 15 इंच की ली है। तो ये जोड़ लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा ऐसे आ जाएगा इसमें जोड़ बाद में। तो वो जैसे जैसे स्टिच होगा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जो कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हम जोड़ देंगे यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट, और फिर बैक साइड में यहाँ पे लास्टिक ये इस पट्टी में आ जाएगी हमारी। यहाँ पे इस तरीके से ये लास्टिक आ जाएगी पूरी, इस तरीके से खींच के इसमें चुन्नटें आ जाएगी। तो अब चलेंगे मशीन के ऊपर और सीखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट लगाते हैं। तो स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्लेट फिक्स कर लेंगे आधा इंच की सिलाई लगाते हुए। दूसरी साइड की भी ऐसे ही यहाँ पे फिक्स करेंगे, क्योंकि प्लेटें फिक्स करनी पहले जरूरी होती है।
ये हमने फिक्स कर ली है प्लेटें। अब हम पिनों को निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये तो हमने सिलाई लगा ली है, पिन निकाल ली है, और ये सेंटर पॉइंट जो है बेल्ट का, ये हम यहाँ पे आसन वाले पॉइंट पे ऊपर की साइड मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। प्लेटों का ध्यान रखना है, अच्छे से सेट रहे प्लेटें। इस साइड में हम इसमें पूरे में लगा लेंगे सिलाई। जहां तक हमारा बैक साइड वाला आसन वाला पॉइंट होता है वहां तक हम सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग में फ्रंट वाली बेल्ट ये ज्वाइंट कर ली है, इस तरीके से आएगी। और यहाँ पे एक साइड में हमने ये पूरी बैक साइड तक एक साइड में जोड़ ली है। अब दूसरी साइड का जो ये वाला भाग रहता है ये भी हम यहाँ पे सेम इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे भी आपका हाथ सेट करता हो वैसे सिलाई लगा ले। तो यहाँ पे इस बार मैंने ये वाला पल्ला रखा है, नीचे पट्टी रखी है। यहाँ पे भी हम जहाँ तक हमने इस तरफ की जो पट्टी है यहाँ तक सिलाई लगाई है आसन तक बैक साइड वाले में, ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अब हमें ज्वाइंट लगा देना है, आपस में जोड़ लगा लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे जोड़ हो जाएगा बैक साइड वाली पट्टी में। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो काट देंगे। तो ये देखिए अब हमारा फ्रंट साइड में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बेल्ट आ जाएगी ऐसे, और बैक साइड में ये पट्टी रह जाएगी सिंगल ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डालनी है हमें लास्टिक। तो अब हम जो हमने लास्टिक कटिंग की है वो लास्टिक लेंगे और यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से ओपन करेंगे ऐसे, और जोड़ लगाने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए जो बेल्ट होती है उसके सेंटर पॉइंट में लास्टिक रखनी है और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेनी है। और यहाँ पे आप पक्का कर लें, ये ध्यान रखना है, पक्का हमें ज़रूरी करना होता है। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे लास्टिक जोड़ ली है। अब हम दूसरी साइड में लास्टिक जोड़ेंगे तो ऐसा ही हमारी यहाँ पे शेप रहनी चाहिए जैसे बैक साइड में आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी रखते हुए सेंटर पॉइंट में जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए यहाँ पे दोनों साइड में लास्टिक जोड़ ली है। और इसके बाद देखिए ये बैक वाला पार्ट में हमारी खींच के आ जाएगी, लेकिन फ्रंट में हमें बेल्ट पहले तैयार करनी होगी। तो जो ये मार्जिन होता है इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे ये वाला कपड़ा इस साइड में ऐसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से प्रॉपर सेट रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है ऐसे। और यहाँ पे पहले हम इस सिलाई के ऊपर जो हमने लास्टिक वाली सिलाई लगाई है इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड में लेकर के आएंगे यहाँ पे ऐसे, और नीचे की साइड कन्नी वाला पार्ट है तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कन्नी वाला पार्ट नहीं है तो फिर आपको फोल्ड करना होगा। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही सिंपल रखना है और सिलाई लगा लेना है। एक साइड जहाँ पे हमने ये
शुरुआत की थी दूसरी साइड में, दूसरी जगह पे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट की हमने बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। अब हमें बैक साइड वाला पार्ट ये लास्टिक के साथ में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये मार्जिन यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट के पास से स्टार्ट करते हैं दोबारा, और यहाँ पे ये रहेगी हमारी लास्टिक। इस साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर यहाँ पे ऐसे ये रखते हुए सिलाई लगाएंगे। कहने का मतलब है एक ही पट्टी रहेगी हमारी, और फ्रंट बेल्ट और बैक लास्टिक एक ही पट्टी के साथ में हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे और हमारी लास्टिक भी कंप्लीट होती चली जाएगी। तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम बेल्ट के साथ में ही। ये देखिए यहाँ पे पक्का करके हम ये पूरा करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे ये देखिए लास्टिक यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रंट हमें ये बेल्ट वाली मिल जाएगी और बैक साइड हमें यहाँ पे लास्टिक वाली मिल जाएगी। अब हम लास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई और लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये बैक साइड में लास्टिक के बीच में सिलाई लगा ली है, और फ्रंट में यहाँ पे बेल्ट रहेगी, और यहाँ पे ये प्लेटो वाला जो प्लाजो होता है वो हमने इस तरीके से रेडी किया है। अब हमारा रह जाता है यहाँ पे देखिए ये वाली गितरी वाली सिलाई जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये वाली लगानी होती है ऐसे। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, और नीचे मोरी भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जैसे नॉर्मल हमने जितना मार्जिन लिया है इस तरीके से फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ आसान होती हैं बिल्कुल। मेन चीज़ थी हमारी कैसे हम प्लेट डालें, कैसे कटिंग करें, और कितना हमें यहाँ पे कपड़ा चाहिए होता है। तो एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है। तो ये वाली जो सिलाई होती है गितरी वाली जो आसन से ऐसे जाती है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। और नीचे मोरी का जो मार्जिन हमने कटिंग किया हुआ है, तो ये निशान लगाया हुआ है, इतना मार्जिन है, ये भी हम फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं। फिर पूरा पीस मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरा पीस कर लिया है तैयार, और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमने प्लेटें डालते हुए ये कंप्लीट किया है प्लाजो। ऊपर की साइड यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट रहेगी, और बैक साइड में रहेगी यहाँ पे लास्टिक। इस तरीके से हमने यहाँ पे लास्टिक लगाई हुई है, और पूरा पीस आपको कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाया है। एक एक पॉइंट पे एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।